नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं हमारे आपके अपने चैप्टर जीव और जनसंख्या की। साथियों, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। बाकी के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। उनकी लिंक चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हुई है। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीव और जनसंख्या की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या के भाग के बारे में कि पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। चलिए साथियों की बात करते हैं कि जनसंख्या के कितने भाग होते हैं। जनसंख्या के भाग जनसंख्या के भाग एक मृत्यु दर, दूसरा जनसंख्या के प्रमुख 5 भाग होते हैं। मतलब जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु पिरामिड और जनसंख्या घनत्व, यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले हम जन्म दर की यानी कि बर्थ रेट की। तो जन्म दर वह दर है जिससे किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जीव का जन्म होता है। यानी कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो जनसंख्या यानी कि या तो फिर हम कह सकते हैं इंसानों की या फिर जानवरों की, तो उस जनसंख्या में उस जीव का जन्म हुआ होगा। यानी कि जानवरों में उस जीव का जन्म या फिर इंसानों में उस जीव का जन्म हुआ होगा, तो उसे हम कहेंगे जन्म दर। साथियों, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसी निश्चित समय में प्रति व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अर्थात कि कोई निश्चित समय है, निश्चित समय से हम एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि एक वर्ष, एक महीने, एक सप्ताह, एक दिन या एक दिन, यानी कि इस समय अंतराल में जितने भी व्यक्तियों पर जीव का जन्म होगा उसे जन्म दर कहेंगे। जन्म दर हम उसे कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो जन्म दर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कुल जन्म और पुरानी कुल जनसंख्या। इसके बाद हम बात करते हैं, एक उदाहरण समझते हैं। तो कि यदि कुल जनसंख्या 1 लाख है और उसमें जन्म हुआ है 2000 बच्चों का या फिर 2000 जीवों का, अगर हम इसे इंसानों में लेके समझते हैं तो बच्चों के हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि कुल जनसंख्या 1 लाख है और उसमें जन्म हुआ है 2000 बच्चों का, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जन्म दर जो रहेगी 0.02 रहेगी। इसकी बर्थ रेट जो रहेगी 0.02 की रहेगी। साथ ही उसके बाद में हम बात करते हैं मृत्यु दर की। तो मृत्यु दर भी वही है। मृत्यु दर वह दर है जिससे किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है उसमें जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जितने लोगों की मृत्यु हुई होगी, अर्थात जितने जीवों की मृत्यु हुई होगी, उसे हम जनसंख्या में मृत्यु दर निकाल सकते हैं। इसकी परिभाषा होती है किसी निश्चित समय अवधि में प्रति व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ये उसकी परिभाषा आप नोट्स बना सकते हैं बराबर, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं साथियों मृत्यु दर की फॉर्मूले की। अगर आप प्रति व्यक्तियों पर निकालते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस 1000 को नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आप प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच निकालते हैं तो आपको ये इंटू का फॉर्मूला आपको लगा के रखना पड़ेगा, तब ये इंटू फॉर्मूला लगेगा 1000 का, नहीं तो फिर विदाउट इस फॉर्मूले के होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण समझते हैं कि इसका उदाहरण देख लेते हैं कि यदि कुल जन्म 1 लाख है और उसमें मृत्यु 1000 की हुई होगी,
तो इसकी जो डेथ रेट रहेगी वह भी 0.01 की रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं लिंग अनुपात की, सेक्स रेशो की। तो सेक्स रेशो इसका अर्थ होता है कि प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। हमने उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिखा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर प्रति 1000 पुरुष हैं तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी, यह उस पर आधारित करेगा। उदाहरण में दिया हुआ है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, तो लिंग का जो अनुपात रहा वो 940 रहा। यानी कि अगर इसे हम अनुपात में परिवर्तित करें तो 1.06 का रेशो रहेगा। 1.06 का यहाँ पर रेशो रहेगा। और जो महिलाओं की इसमें संख्या रहेगी 940 रहेगी, और उसका जो लिंग अनुपात निकल के आएगा वह निकल के आएगा 940 अनुपात। इसके बाद में हम बात करते हैं आयु पिरामिड की, अर्थात एज, इसे अंग्रेजी में एज पिरामिड कहते हैं। तो एज पिरामिड एक ग्राफ होता है जो किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को लिंग और आयु समूहों में विभाजित करता है। एज का जो पिरामिड रहेगा वह एक तो लिंग में विभाजित करेगा और दूसरा आयु की समाजों में विभाजित करेगा। इसे जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। आयु पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड, क्योंकि अगर हमने जनसंख्या के लिए देखो यहाँ पे जनसंख्या के लिए देखा तो जनसंख्या के लिए पिरामिड हो गया, और उसे अगर हमने आयु समूह के लिए देखा तो वह आयु पिरामिड हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या घनत्व क्या होती है। जनसंख्या घनत्व इसे अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। किसी क्षेत्र में प्रति किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि आप जहाँ पर हैं उससे 1 किलोमीटर की जो रेंज लगेगी उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उसे जनसंख्या का हम घनत्व कहेंगे। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल निकलता है वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद में भारत का जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व अलग अलग स्तर पे आधार पे है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहा, और सबसे अधिक घनत्व बिहार का रहा 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम घनत्व रहा 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के रेंज में।